हम में से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करता है और उस मिस्टेक के कारण जो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है या रिटर्न्स है वो लॉन्ग टर्म में बुरी तरह से हिट होता है। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 5 कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसमें से कोई भी इन्वेस्टिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसे बंद कर दें। यहां पर मैंने 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 3 ईयर एंड 5 ईयर के डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स का रिटर्न लिया है और साथ ही उनके बेंचमार्क का भी रिटर्न लिया है। यहां पर आपको क्लियरली 2 चीजें पता चलेंगी। फर्स्ट है कि डायरेक्ट प्लान का जो रिटर्न है वो रेगुलर प्लान से ज्यादा है, और सेकेंड जो डायरेक्ट या रेगुलर प्लान का रिटर्न्स है इन स्कीम्स का वो अब उनके बेंचमार्क से काफी कम है। तो ये दोनों ही फंड्स अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं। यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट इक्विटी फंड्स का डिटेल्स लिया है। यहाँ पर भी क्लियरली आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान का जो रिटर्न है वो रेगुलर प्लान से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर या डायरेक्ट प्लान का जो रिटर्न्स है वो उसके बेंचमार्क से हमेशा ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पर आप उन ऑल 4 फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट 2 अंडर परफॉर्मिंग है और जो लास्ट के 2 हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। इन डिटेल से हमें ये पता चलता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करें या फिर रेगुलर प्लान सेलेक्ट करें। अगर आपने अच्छे फंड को सेलेक्ट नहीं किया अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो ओवरऑल जो आपका रिटर्न्स आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स लिया है वो लिया है LICMF फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, जिनका परफॉर्मेंस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में अच्छा नहीं रहा है। और नीचे के 2 फंड्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों का परफॉर्मेंस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में अच्छा रहा है। अभी मैंने जो डिटेल्स आपको शो किया है उससे मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ध्यान रखें कि डायरेक्ट प्लान का जो रिटर्न्स है वो हमेशा ही रेगुलर प्लान से ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हमेशा ही रेगुलर प्लान से कम होता है। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट्स का थोड़ा आइडिया है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा आइडिया भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए सफिशिएंट है। साथ ही आपके पास सफिशिएंट टाइम हो कि आप खुद से रिसर्च करके कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स खुद के लिए सेलेक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट के लिए, और साथ ही उनका पीरियोडिक रिव्यू कर सके, तो उस केस में आपके लिए हमेशा ही म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप खुद से रिसर्च कर कर अच्छे फंड्स को सेलेक्ट कर सकें या फिर उसका पीरियोडिक रिव्यू कर सकें, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस काफ़ी बड़ा है, या फिर आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है लाइक आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सेटअप कर सकते हैं, तो इन सारे सिनेरियोज में आपको आइडियली किसी इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट का हेल्प लेना चाहिए। और जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट का हेल्प लेंगे तो यहाँ पे या तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं, जहाँ की आप अपफ्रंट कुछ फी पे करेंगे और उनके थ्रू आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, या फिर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपको सिर्फ रेगुलर प्लान में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। अभी हमने जाना अपने नंबर 1 पॉइंट, दैट इज डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। अब हम जानेंगे अपने नंबर 2 पॉइंट के बारे में, और वो है आप हमेशा ही अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखें। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स ज्यादा आता है। तो यहां पर आप ध्यान में रखें कि रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड्स ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो उसके लिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक प्योर टर्म प्लान खरीदें। टर्म प्लान्स को इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि टर्म प्लान लो कॉस्ट में हमारे फैमिली को सफिशिएंट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आजकल हमारे लिए टर्म प्लान भी खरीदना आसान नहीं रहा है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे लिए आउट ऑफ दीज ऑप्शन कौन सा टर्म प्लान बेस्ट होगा। एक अच्छा टर्म प्लान खरीदने में हमारी मदद कर सकता है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार के वेबसाइट से आप 20+ इंश्योरर्स के
डिफरेंट टर्म प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं और खुद के लिए एक अच्छा टर्म प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उनके एक्सपर्ट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। उनके एक्सपर्ट्स आपके घर पे आ सकते हैं और आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं और साथ ही वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करेंगे। पॉलिसी बाजार के थ्रू टर्म प्लान खरीदते वक्त हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट है लो प्रीमियम विथ हाई सम एश्योर्ड, और 1 करोड़ का प्लान आपको 490 पर मंथ से मिल सकता है। यहाँ पर आपको 10% तक का ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है, साथ ही 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ पे आपको इंश्योरर के पास डायरेक्टली जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो काफ़ी हद तक पॉलिसी बाजार आपकी हेल्प करता है। साथ ही टर्म प्लान्स के जो राइडर्स हैं उनके थ्रू आप खुद को 59 क्रिटिकल इलनेसेस के लिए कवर कर पाएंगे। पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है, दैट्स वाई इनका जो कॉस्ट है वो ऑफलाइन एजेंट या बैंक से कम आता है, दैट्स वाई इनका प्रीमियम भी कम आएगा। इन टर्म प्लान्स में अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए तो आप राइडर्स के थ्रू ले सकते हैं, लाइक एक्सीडेंटल कवर। इन टर्म प्लान्स के थ्रू आपको 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पॉलिसी बाजार में जितने भी टर्म प्लान के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं और साथ ही उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। हम सभी को टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए क्योंकि टर्म प्लान्स किसी भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में हमारे फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करता है। हमारा थर्ड पॉइंट है अवॉइड डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है? तो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो जनरली कुछ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्टॉक्स को बेचती हैं और वहां पे अगर उन्हें प्रॉफिट होता है तो अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा आपको पास ऑन कर दिया जाता है एज ए इनकम। लेकिन अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट फिर से उस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड के डिविडेंड और रेगुलर ऑप्शन में यही डिफरेंस है कि डिविडेंड ऑप्शन में आपको रेगुलरली कुछ कुछ पैसा मिलता रहता है, जबकि ग्रोथ ऑप्शन में आपका पूरा पैसा इन्वेस्टेड रहता है। तो यहाँ पे क्वाइट क्लियर है कि ग्रोथ ऑप्शन में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टेड है तो वहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जबकि डिविडेंड ऑप्शन में आपको लगातार पैसा मिल रहा है, कैश फ्लो मिल रहा है, तो उसके कारण आपका पूरा पैसा इन्वेस्टेड नहीं रह रहा है। दैट्स वाई आपका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो कम मिलेगा। डिविडेंड इनकम के साथ एक और प्रॉब्लम है इनका टैक्सेशन। जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वो आपके ओवरऑल इनकम में ऐड हो जाता है और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना होता है। तो अगर आप एक हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो डिविडेंड ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि हाई ग्रोथ और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा ही म्यूचुअल फंड्स का ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करें। नंबर 4th पॉइंट है इन्वेस्टर्स को मोस्टली सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर थीम या सेक्टर के स्टॉक्स में ही इनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। एज ए इन्वेस्टर अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि वैसे सेक्टर या फिर वैसे थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें जिसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो और साथ ही आप इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी काफी लॉन्ग टर्म का हो और आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। हमारा 5th पॉइंट है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। आप जब भी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाए तो आप ट्राई करें कि एटलीस्ट 3 या 4 मंथ्स में एक बार अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करें। पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त मोस्टली हम ये देखते हैं कि हमने जिस थॉट प्रोसेस के साथ इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो सेम बातें इन फंड्स में अभी भी हैं या फिर किसी तरह का कोई मेजर चेंजेस आया है। पोर्टफोलियो रिव्यू में हम देखेंगे कि जिन भी फंड्स में हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एज कंपेयर टू बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। और साथ ही हम देखेंगे कि इन फंड्स का जो कंपनी है दैट इज AMC है
उसमें किसी तरह का कोई मेजर चेंज तो नहीं आया है। इन फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो सेम है या फिर चेंज हुए हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू करने के दौरान आप ये भी देखें कि जिन भी फंड्स में आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो सेम है या फिर उसमें किसी तरह का चेंजेस आया है। साथ ही आप उनका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी जरूर चेक करें। पोर्टफोलियो रिव्यू करने के दौरान आप ये भी ध्यान में रखें कि किसी भी फंड को सिर्फ 3 या 4 मंथ्स के अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकालें, क्योंकि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आप अच्छे क्वालिटी के फंड्स को इंक्लूड करते हैं और कोई भी फंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो कुछ महीनों तक या 1-2 साल तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।